चाइना एनसी इस बार थोड़ी सी चुप्पी साध रखी है लोगों ने जी। पिछले हफ्ते तो बड़ा हो हल्ला हो रहा था, मैच मत देखो, मैच ना देखो। सबने देखा, आपने भी देखा होगा मैच कि नहीं देखा था? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूं कि देश के लिए कितनी गर्व की बात है कि भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। राजनीतिक रूप से एक चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी। और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ भारत के क्रिकेटिंग टीम को। और जो आपने विश्लेषण में कहा कि यादव जी ने हाथ नहीं मिलाया, क्यों हाथ मिलाया मुझे बताएं। खेले क्यों? ये भारत के अरे लिए खेले गर्व क्यों? की बात है हाथ कि हम मिलाना तो जीते। बड़ी छोटी बात है, फिर खेले क्यों? इस सवाल का जवाब, अच्छा, चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ। हाँ। देखिए, भारत का जो पॉलिसी है कि नो बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज पाकिस्तान के साथ, वो बरकरार है। यानी कि कोई भी स्टैंड अलोन मैच नहीं जहां दो मल्टीनेशनल क्यों? देश चित भी एकत्र मेरी खेल पट रहे भी हैं। मेरी। लेकिन जब आप तय करेंगे क्या आपके देशभक्ति के एजेंडे को सूट करता है? देशभक्त हो जाएंगे। मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलेंगे तो हम देशभक्त हैं, द्विपक्षीय खेलेंगे तो हम देशभक्त नहीं, देश विरोधी हो जाएंगे। क्योंकि एशिया कप हो तो वहां भारत को अपने खिलाड़ियों के लिए भी खड़े रहना पड़ता है। देश के जो आम जनता भी देख रही है, उनकी भी एक भावना है। और जिस ढंग से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, ये बहुत उनके परिवार वालों को आप, उनके परिवार वालों को शाइना, एक मिनट शाइना सुनिए ना, वो 26 परिवारों को जाकर ये समझाएंगे कि देखिए द्विपक्षीय नहीं खेलते हैं जी, बुरा मत मानिएगा, पर मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम खेल लेंगे पाकिस्तान के। उनको समझाइए ना एक बार जाकर। संदीप जी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? क्या? मैं दोहराना चाह रही हूँ कि ये पॉलिसी जो है, इसमें बैलेंस करना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी को, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस और भारत के जो ऑब्लिगेशंस है। जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज है, वहां इंटरेस्ट सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हर एक स्पोर्ट में भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उनके जो इंटरेस्ट है अंडर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उसको भी आपको देखना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि भारत बार-बार आपने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। अभी जिस ढंग से आपने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, नहीं, कोई चेंज नहीं है। देखिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनेंगी तभी तो समझ आए शायद। वरना आपने ठान लिया कि बस आप जो कहें वही सही, बाकी देश आपकी बात मानता रहे, जो ना माने वो पाकिस्तान आप भिजवा ही देते हैं, उसको देश विरोधी बता ही देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक ये चल रहा था कि भाई ट्रंप तो हमारा दोस्त है, मित्र है। फिर ट्रंप ने लगा दिया 50% टैरिफ, 25-25 दो किस्तों में। तो बताया गया आप लोगों की तरफ से, एनडीए की तरफ से, अरे वो मध्यस्थता करना चाह रहा था, हमने उसकी बात नहीं मानी, वो आंखें दिखा रहा था, हमने उल्टे आंखें तरेर दी, इसलिए हम पर ये लगा रहा है, अब हम स्वदेशी का नारा बुलंद करेंगे। अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं पाकिस्तान की तो क्या बिसात, थोड़े बहुत नुकसान होगा, झेल लेंगे। जब इतना बड़ा वहां नुकसान झेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, थोड़ा बहुत और झेल लेते, ना खेलते पाकिस्तान के साथ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि बायलैटरल जब कोई भी टूर्नामेंट होता है, वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। और एक चीज स्पष्ट है, हमें जो मुंह तोड़ जवाब देना था ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टि से, वो देश में नहीं विश्व भर में चर्चा हो रही है। अब आप पूछेंगे तो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उसमें ये गर्व स्पोर्टिंग एक पाकिस्तान मिला है कि भाई पाकिस्तान को हरा दिया, हम स्पोर्टिंग नेशन बन गए, हम स्पोर्टिंग सुपर पावर बन गए, है ना। पाकिस्तान से ही लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान से वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, समझौता फेल्ड स्टेट है, वो कटोरा लिए जिसमें बड़े बड़े छेद हैं, दुनिया के सामने घूमता है। तुलना हमारी पाकिस्तान से घूम फिर के, उसी से हमारी राष्ट्रभक्ति तय हो जाती है। बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज है तो पूछिए, बायलैटरल स्पोर्टिंग टाइज हमने कभी भी मेंटेन किया है? नहीं। ये मल्टीलैटरल, जहां इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जहां आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी हैं, जहां आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज है, ये निर्णय लिया गया। और ये निर्णय लिया गया। अच्छा, ओलंपिक्स का तो कभी बहिष्कार किया ही नहीं। पूरे अमेरिकी खेमे ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दिया था
वो तो खैर नहीं, ओलंपिक्स में भी खेलना जरूरी है। आपको समझ में आ रही है ये बात? कीर्ति आजाद अब स्क्रीन पर, अब आप राजनीति के खेल में भी हैं, आपने बाकायदा क्रिकेट का खेल भी खेला है, ये खेल समझ में आ रहा है आपको कीर्ति आजाद? नहीं, मुझे तो कोई खेल समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सरकार ही समझ में नहीं आती कि ये सरकार करती क्या है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो कोई खेल, न संस्था, न कोई व्यक्ति देश से बढ़कर हो सकता है। और जहां देश की भावनाएं जुड़ी हुई हों और जहां पे 26 लोगों की चिताएं अभी तक ठंडी ना हुई हों, वहां जहां ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि खत्म नहीं हुआ, आप पाकिस्तान के साथ चश्मे बदूर करते हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं प्रश्न पाकिस्तानियों से क्या पूछूं? मैं तो पूछना चाहता हूं अपने उस मित्र से जो मेरे साथ लोकसभा में बैठते हैं, चौथी या पांचवी बार के सांसद हैं, अनुराग ठाकुर, जो बोला करते थे देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। वो व्यक्ति शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हैं जो जूते कहाँ कहते थे, गोली कहते थे। हाँ, गोली मारो, गोली मारो गद्दारों को। तो वो व्यक्ति तो शाहिद अफरीदी के साथ बैठे थे, जिसको मौका मिलता है वो देश के खिलाफ में नाप शनाप बोलता है, भारत के खिलाफ में। वहीं पर बैठे हुए थे आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री के बेटे जो आईसीसी के चेयरमैन है, श्री जय शाह जी। उनके साथ बैठे गलबैया कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था और हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर। तो मैं पाकिस्तानियों से क्या पूछूं जब मेरे घर में ही बैठे गद्दार लोग हैं। नहीं, और पर वो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या कीर्ति भाई? आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि देखिए खेल का मसला अलग होता है, खेल को राजनीति से जोड़ोगे ये बड़ा खतरनाक फिर मोड़ आ जाता है। हमें ओलंपिक्स भी खेलने हैं, 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट बाकायदा एक खेल के तौर पर शामिल होगा। हम ऐसे मल्टीलैटरल इवेंट्स में अगर बहिष्कार करने लगे तो हम 2028 में क्या खेलेंगे? क्रिकेट वहां पर एक खेल होगा और 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हम जमीन भी तैयार कर रहे हैं। कौन करने देगा हमें मेजबानी? अभी तो संदीप जी आप अपनी बात को ही काट रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि मॉस्को ओलंपिक्स को पूरे वेस्टर्न ब्लॉक ने बॉयकॉट कर दिया था, अपार्थाइड था, तो रोडेशिया, साउथ अफ्रीका कोई लोग नहीं जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। और मैंने सबसे पहले खुद ही कह दिया कि खेल संस्था या कोई व्यक्ति देश से बढ़कर नहीं होता है। और जहां तक एसीसी है वो आईसीसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यहाँ पर टीमें कौन सी मैच खेल रही हैं? एक तो वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, दूसरी टीमें कौन है? ओमान है, यूएई है, हांगकांग है। क्या आपको यहाँ मिलने वाला है? क्या आपको पूरे विश्व भर में एक भी देश ने समर्थन नहीं किया जब आप पाकिस्तान के विरुद्ध क्या खड़े ये थे? सारा पैसे का खेल है? अवश्य। विपक्ष इसके ये कह अलावा रहा है। नहीं, इसके अलावा और आपको क्या दिखता है? मेरा बात अगर कंप्लीट करने दें तो विश्व भर में एक भी आदमी टेररिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा। वो उपाध्यक्ष बन गया है टेररिस्ट ग्रुप का जो देशों का है यूनाइटेड नेशन में, वह सामने खड़ा हुआ है, कोई आपके समर्थन में नहीं। आप अगर न खेलें तो जिस खेल को पूरे देश भर में एक लोग धर्म की तरह मानते हैं, यदि पूरे विश्व भर में हमारे एनआरआई हों, पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओसीआई हो, ये लोग अगर एक चर्चा का विषय बनाएं तो पता लग सकता है ना, पाकिस्तान के बारे में बातें हो सकती हैं। लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, लेकिन चश्मे बदूर पाकिस्तान मेरा है। अब आप पर ऐसे टका सा जवाब बताओ? दे दिया सूर्य कुमार यादव ने, हाथ नहीं मिलाया। अब सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान नहीं, भाई, उसका मैं जवाब दे देता हूं। की पोल आप खोल दी। बड़े बाजार कनॉट प्लेस के अंदर किसी का मर्डर कर दीजिए और वो वेपन उठा करके, जो चाकू आपके हाथ में था उसको उठा लीजिए, उसमें से फिंगरप्रिंट्स मिटा दीजिए और कहिए साहब मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो हत्या की ही नहीं, तो मर्डर नहीं की, उसने साहब ने मिटा दिया, बात खत्म हो गई। हाथ मिलाना या ना मिलाना तो बात की बात है संदीप जी। प्रश्न ये है कि आपने जाकर खेला, आपकी नीति क्या है? मैं समझ सकता हूं ओलंपिक से बाहर हो सकते हैं, हो जाने दो। हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या पाकिस्तान जो कहते हैं वो नीति अपना रहा है कि नहीं? ब्लीड इट बाय 1000 कट्स। मैंने आपको कई बार सुना है ये बोलते हुए कि इंडिया को ब्लीड करो थ्रू 1000 कट्स। आप ये सारी पॉलिसी है बातें पाकिस्तान की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है, ये उनका राजनीतिक निर्णय है। अब आप एक तरफ कहते हैं खून और पानी साथ बह नहीं सकता, ट्रेड हम करेंगे नहीं, टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, बट चश्मे बदूर पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, नो प्रॉब्लम, जाने दो, आपस में बैठो, खिलखिलाओ, अनुराग ठाकुर जी खिलखिलाएं, वहां जय शाह जी साथ में बैठे, वो दवाई, वो जो मेडिसिन, राष्ट्रभक्ति की डोज बीजेपी आप लोगों को देती थी, अब आप वही डोज उन्हें दे रहे हैं। खेल ये है, यही है ना राजनीति?
नहीं नहीं, मैं राष्ट्रभक्ति इनकी कभी, जिन लोगों ने गद्दारी के देश के साथ, उनके साथ क्या राष्ट्रभक्ति होगी। एक मैं उस दिन विवेक जी को सुन रहा था, जिस दिन आपको याद होगा मैं मेट्रो में था और मेरी बात करके इन्होंने कहा कि रशिया वाले भी साथ खेल रहे हैं, यूक्रेन वाले भी इंडिविजुअली खेल रहे हैं, एज ए कंट्री नहीं खेल रहे हैं। आप अभी भी इंग्लिश काउंटी में चले जाएंगे तो वहां पाकिस्तानी प्लेयर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, वेस्ट इंडियन मिलेंगे, साउथ अफ्रीकन मिलेंगे। और साउथ अफ्रीका जिस समय वहां पर रंग भेद की नीति थी तो इंडिविजुअल्स तब भी काउंटी क्रिकेट खेला करते थे और मैं भी जाके खेलता था उस समय में। तो एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ लोगों ने रिश्ता नहीं रखा कि जब तक कि नहीं, पर सूर्य कुमार यादव ने हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान को आईना दिखाया या नहीं दिखाया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? किसने दिखाया आईना? किसने दिखाया आईना? मैं आपसे बोल दिया, भरे बाजार में आप किसी का मर्डर कर दो, खून कर दो, चाकू दो, उसमें से अपने उंगलियों के निशान मिटा दो और कहो साहब मैंने तो किया ही नहीं, दुनिया भर ने आपको देखा, हाथ नहीं मिलाया। मैं खिलाड़ियों को बिल्कुल दोष नहीं देता। खिलाड़ी क्या करेंगे, वो सिलेक्शन होता है, उनको जहां कहा जाता है वो खेलते हैं। और इसकी अनुमति कौन देता है? अनुमति देता है भारत सरकार। ये बीसीसीआई का निर्णय नहीं होता है। अगर आप विदेश में खेलने जाते हैं तो आप परमिशन लेते हैं। तो मतलब खिलाड़ियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कीर्ति आजाद? बिल्कुल, और नाम बीसीसीआई नहीं है, नाम है इंडियन क्रिकेट टीम। आप ये देखिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो अधिकारियों, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।